विभव द साइड। आज हम करने वाले हैं, आज हम समझेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को वन शॉट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैरी करता है, एक सेकंड सर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें टेस्टीज होती है, टेस्टीज प्रेजेंट होती है पेयर्स में। ठीक है, पेयर्स में प्रेजेंट होती है। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो होता है जिसको कहते हैं स्क्रोटम। ठीक है, अब स्क्रोटम में क्यों होती है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टीज के पेयर्स में होती है प्रेजेंट। स्क्रोटम में क्यों होती है, स्क्रोटम हेल्प करता है मेंटेन करने में टेम्परेचर, क्योंकि टेस्टीज को लो टेम्परेचर चाहिए होता है, बॉडी टेम्परेचर से बहुत कम, जो कि होता है 2 to 2.5 सेल्सियस। और ये जो चीज़ है ये इम्पॉर्टेंट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, शेप जो होती है टेस्टीज के एडल्ट्स में वो होती है ओवल शेप। ठीक है, और जो लेंथ होती है टेस्टीज की वो होती है 4 सेंटीमीटर to 5 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 2 सेंटीमीटर to 3 सेंटीमीटर। ये वाला क्वेश्चन नीट में भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद इसी चीज़ को कहते हैं, जो टेस्टीज होती है उसके पास 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको कहते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, और ईच लोब्यूल में 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि स्पर्म को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। हर एक में 1 से 3 होते हैं, तो 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है अबाउट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इतना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अभी हमने पढ़ा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये जो होता है ये इस पर लाइनिंग होती है 2 टाइप ऑफ सेल की, एक तो मेल जर्म सेल्स और एक सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स को कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म सेल्स। मेल जर्म सेल्स जो होता है सब अभी हमने पढ़ा था पीछे, इधर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ऊपर जो कोटिंग होती है मेल जर्म सेल्स की, उनकी वजह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रोड्यूस करता है स्पर्म। तो मेन रोल होता है मेल जर्म सेल्स का स्पर्म फॉर्मेशन में, और ये कैसे करते हैं, मियोटिक डिवीजन से, मतलब कि अपने नंबर को हाफ में कर लेता है। सर्टोली सेल्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स। आउटर रीजन जो होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का वो इंटरस्टिशियल स्पेस से कहते हैं, जो कि कंटेन करता है, कैरी करता है ब्लड वेसल, इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिग सेल एक ही बात है, और कुछ इम्यूनोलॉजिकल कंपेटेंट सेल्स। ठीक है, लेडिग सेल्स जो होते हैं वो सिंथेसाइज और सिक्रीट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन जिनका कहते हैं एंड्रोजन। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं याद रखने वाली, जैसे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टीज ओपन इन वास एफरेंशिया। ये सभी जो है ये है एक्सेसरी डक्ट्स। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वो ओपन होता है, टेस्टीज का ओपन होता है वास एफरेंशिया में, और इसको कौन हेल्प करता है, रेटी टेस्टीज। वास एफरेंशिया छोड़ देता है टेस्टीज को और ओपन हो जाता है एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस की लोकेशन होती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टीज, मतलब कि पीछे वाली, इंटीरियर पोस्टीरियर होता है तो पीछे वाला। एपिडिडाइमिस जो होता है वो वास डिफरेंसेस को लीड करता है। एपिडिडाइमिस की वजह से वास डिफरेंस होता है जो कि एब्डोमेन में सेंड करता है, और एब्डोमेन लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए कहते हैं कि कभी भी यूरिन को नहीं रोकना चाहिए। यूरिनरी ब्लैडर में ही यूरिन स्टोर होता है। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो रिसीव करता है डक्ट को सेमिनल वेसल्स।
ठीक है। और ये ओपन इनटू यूरेथ्रा थ्रू इजेक्युलेटरी डक्ट। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। डक्ट जो होती है ये स्टोर करती है और ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को टेस्टिस से। टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म होते हैं, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करती है थ्रू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट होता है? यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो एक्सटेंड थ्रू पेनिस टू एक्सटर्नल ओपनिंग, और इसी प्रोसेस को कहते हैं यूरेथ्रल मेटस। फिर आते हैं पेनिस पे। पेनिस होता है मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ठीक है। ये होता है स्पेशल टिश्यूज़ का बना होता है जो कि इरेक्शन में हेल्प करता है पेनिस के और फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। और अब हमने स्टार्टिंग में ही पता है इस चैप्टर के ह्यूमन रिप्रोडक्शन के में कि इंसेमिनेशन क्या होता है। ट्रांसफ़र होता है स्पर्म का इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। क्या होता है ये? ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स किसमें? इनटू फीमेल ट्रैक्ट, ठीक है। फिर एनलार्ज एंड जो होते हैं पेनिस के उन्हें कहते हैं ग्लैंस पेनिस, और ये कवर होता है लूज फोल्ड स्किन से, ऑफ स्किन से, जिसको कहते हैं फोर स्किन, ठीक है। सिक्रीशन जो होता है इन ग्लैंड्स का इन सेमिनल प्लाज्मा वो रिच होता है फ्रक्टोज में। फ्रक्टोज होती है शुगर, सिंपल शुगर, सिंपल शुगर भी कहते हैं या फिर फ्रूट शुगर, ठीक है। कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स। फिर है सिक्रीशन ऑफ बल्ब्यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में, पेनिस के। और ये होता क्या है? बल्ब्यूरेथ्रल होता है ग्लैंड होते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं जो कि पेयर्स में होते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंट इन पेयर्स। और यहीं पे बस इतना सा ही प्रोसेस होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो इससे हमें पता चलता है कि यूरिनरी ब्लैडर कितना इम्पॉर्टेंट है। इसलिए कहते हैं कि कभी भी यूरिन नहीं रोकना चाहिए। उसी से यूरेथ्रा और यूरेथ्रा से पहले वाले प्रोसेस भी उसी की वजह से होता था, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।